मैथ से स्नाते हुआ में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 सर्कल से एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9th इज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। फिगर दी हुई है, ये एक सर्कल और ये दूसरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पे। टू लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। ये A पॉइंट है इस बड़े वाले सर्कल पे, B है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और D है छोटे वाले सर्कल पे। दिस लाइन ABD, ऐसे ये P पॉइंट है बड़े सर्कल पे जो B से पास हो रहा है और जा रहा है Q तक जो छोटे सर्कल पे है। These two lines, एक ये और एक ये, these are drawn to intersect the circles at A, D and P. Prove that angle ACP is equal to QCD. ACP ये वाला is equal to QCD ये वाला। अब देखो, देखने में तो फिगर ऐसे लग रहा है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी है, कैसे करेंगे, बट आप ये देखोगे कि बहुत ही आसान है। मुझे करना है कि ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के। ट्राइंगल्स में तो हमने पढ़ा था कि कोई दो एंगल्स प्रूव करने हो या साइड्स, तो मैं दो ऐसे ट्राइंगल्स ढूंढ लूं जिनके ये पार्ट्स हों और फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं और बाय CPCT ये मिल जाता था। तो अब इसमें तो ऐसे कोई दो ट्राइंगल्स मुझे नजर नहीं आ रहे। ये AP को मैं ज्वाइन करूं तो APC का ये एंगल है और यहाँ पे DQ को ज्वाइन करें तो ये एंगल, ये DCQ का एंगल है। बट ये देखो, ट्राइंगल इतना बड़ा, इस बड़े सर्कल का ये है बहुत छोटा, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कल्स, तो सर्कल्स की देखो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। देखो, ये जो एंगल है कौन सी आर्क बना रही है, ये इधर आ जाओ A और यहां से आ जाओ P, यानी कि दिस आर्क AP। ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है यहाँ पे। अब हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल बराबर इसके। तो देखो कि क्या ये आर्क कोई और एंगल बना रही है। हमने थ्योरम की हुई है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कौन सी थ्योरम है? 9.8। देखो, एक तो ये वाला एंगल हो गया इसका, जो मुझे प्रूव करना है इस एंगल के बराबर है। अब यही वाली आर्क देखो, यहां से चले जाओ यहां और ये यहां, इस पॉइंट B पर भी तो एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर। सेम ऐसे ही ढूंढते हैं कि ये वाला एंगल कौन सी आर्क बना रही है और सेम आर्क दूसरे पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है। फिर उन दो एंगल्स में देखेंगे कोई रिलेशन है, क्या वो दो एंगल्स बराबर हैं। अगर वो दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों बराबर। अब देखो, ये जो एंगल है इसकी आर्म्स कौन सी हैं, एक ये और एक यानी कि ये जो आर्क है DQ, ये C पे एंगल बना रही है ये वाला। यही DQ और कहाँ पे एंगल बना रही है, यहां से देखो, एक यहां से लाइन सेगमेंट जा रहा है और एक यहां से B के ऊपर एंगल बना रही है। ये आर्क है DQ, ये C पे बना रही है ये वाला एंगल, यही आर्क B पे बना रही है ये वाला एंगल। दोनों एक ही सेगमेंट में है तो दोनों बराबर। अब ये दोनों कौन से एंगल हैं, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वर्टिकली ऑपोजिट, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं। हमने प्रूव करना है एंगल ACP बराबर एंगल QCD, ये मुझे प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करा कि ये जो एंगल है C, जो AP आर्क बना रही है, वो बराबर है ये B पे जो एंगल बन रहा है। यानी कि सबसे पहले हमने देखा ये वाला एंगल PBA, एंगल PBA बराबर है एंगल ACP। क्यों? बिकॉज एंगल्स
in the same segment of a circle are equal. अब इस वाले सर्कल पे आ जाओ, ये वाला एंगल, एंगल डी बी क्यू बराबर एंगल डी सी क्यू, एंगल डी बी क्यू बराबर डी सी क्यू. Same reason, angles in the same segment of a circle are equal. Then this angle, angle PBA is equal to angle DBQ. Angle PBA is equal to angle DBQ. Why? Because these are vertically opposite angles, which implies PBA बराबर ACP, यानी कि इसकी जगह मैंने लिख दिया ACP, DBQ बराबर DCQ, दिस इज DCQ. यही मुझे प्रूव करना है. ACP is QCD, ACP is DCQ, QCD DCQ एक ही बात है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters. फिगर नहीं दी, खुद से बनानी है. Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसकी टू साइड्स क्या होनी चाहिए, वो सर्कल्स के डायमीटर्स. ये एक ट्राइंगल लिया, इसकी दो साइड्स को बना देते हैं डायमीटर्स, कोई भी दो साइड्स, यानी कि इसको डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ऐसे ही इसको डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ये हो गया इस सर्कल का डायमीटर. अब ऐसे ही इसको डायमीटर बना देते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. अंदाजे से कर रही हूं. ठीक है. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये. अच्छा, पहले ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी. एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बी और दूसरा ये, लेट दिस इज डी. लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि ये वाला डी, थर्ड साइड ये है ना ए सी, दिस पॉइंट डी लाइज ऑन ए सी. ये मुझे प्रूव करना है. डी लाइज ऑन ए सी मतलब ADC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये प्रूव करना है. स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डी पे एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल इज 180, तो ADC इज लाइन. तो अब हम ये कोशिश करते हैं कि ये वाला जो एंगल है पूरा, ये 180 है. ये कैसे मिलेगा, देखो मुझे दिया है कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर इस सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये और इसके ऊपर है पॉइंट डी, यानी कि डी पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्रीज, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. उसके लिए क्या करना है, ये BD को ज्वाइन कर दो. ये एंगल मुझे मिल गया, दिस इज 90. सिमिलरली ये है BC, इसका डायमीटर छोटे वाले सर्कल का, यानी कि यहाँ पे भी सेमी सर्कल में इस वाले को देखो BDC, ये D पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्रीज. ये सेम रीजन कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. ये भी 90, ये भी 90, सम क्या हुआ 180. बस हो गया प्रूफ. लिख लेते हैं. फिगर हमने खुद से बनाई है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन और गिवन लिखते हैं. पहले तो हमने एक ट्राइंगल लिया, ABC is a triangle where AB और दूसरी साइड and BC are diameters of the circles. इस तरह से हमने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. ये सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स एज डायमीटर. ठीक है. प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो पॉइंट्स हैं B और D, पर हमें क्या शो करना है
कि दिस लाइज ऑन द थर्ड साइड, तो ये थर्ड साइड ये है, यानी कि ये डी वाला, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी लाइज ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है? ए सी। ठीक है, यानी कि मुझे क्या शो करना है? आई एम टू शो दैट ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। वो कैसे शो करेंगे हम? विल शो दैट एंगल ऑन डी इज ए स्ट्रेट एंगल। नाउ एंगल पहले ये वाला लेते हैं, ए डी बी। ए डी बी is 90 degrees. Why? Because angle in a semicircle is 90 degrees. ठीक है, फिर आ जाओ इस वाले एंगल पे, बी डी सी, एंड एंगल बी डी सी is also 90. Same reason कि angle in a semicircle is 90. Then दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल ए डी बी plus angle BDC is equal to 90 degree plus 90 degree, that is 180 degrees. ये दोनों क्या हैं? ADB plus BDC. ADB plus BDC is angle at D, that is this angle ADC. ADC, that is ADC is 180 degrees. That is angle at the point D is 180 degree, a straight angle, that is ADC is a straight line, है ना? That is D lies on AC. यही मुझे प्रूव करना है, that D lies on AC, which is third side of the triangle. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।